अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। जनाब एलिमेंटर की चौथी जबकि वर्डप्रेस की 16वीं क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में हम एलिमेंटर के जो हमारे जनरल एलिमेंट्स रह गए थे वो सारे करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो अब जो है ना, जितना आपने अभी कर लिया है उससे आगे आपने अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है, और काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें देख भी ली होंगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आपके सामने अभी नज़र आ रहा है ये, अगर आप इसको गौर करो तो आप इसको इस तरह देख सकते हो जितना भी आपने सीखा है कि यहाँ पे एक इमेज लगी है, नीचे एक हेडिंग है और नीचे आपके सामने एक टेक्स्ट एडिटर है। अब जो हमारे पास जनरल एलिमेंट्स हैं वो तकरीबन मोस्ट ऑफ देम जो है ना वो बने आपके जो यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स हैं उनसे ही है, लेकिन 3-4 बेसिक एलिमेंट्स मिलाओ तो आपका जो एक जनरल एलिमेंट है ना वो बन जाता है। कैसे? अब आपके सामने यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है वो है इमेज बॉक्स। ये आपके सामने जनरल एलिमेंट्स है इमेज बॉक्स। जब आप इसको ऐड करते हो कोई चीज़ तो यहाँ पे देखो आपके सामने इमेज बॉक्स नज़र आ रहा है। इसके अंदर एक इमेज है, एक टाइटल है और एक डिस्क्रिप्शन है, और जहाँ पे हेडिंग आती है आपको पता है उसका लिंक होता है और उसका टैग होता है, और अगर इमेज आती है तो उसकी पोजीशन होती है। तो ये जो इमेज बॉक्स है ये 3 जो बेसिक एलिमेंट है ना उनसे मिलकर बना, एक इमेज से, इमेज एलिमेंट से, एक आपका टाइटल एलिमेंट और एक आपका टेक्स्ट एडिटर एलिमेंट। हाँ, इसमें यहाँ पे जो यहाँ टेक्स्ट है ना, यहाँ पे आपके सामने वो जो दूसरा एडिटर आता है वो नहीं है। ये जो एडिटर आता है ना आपके पास, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट क्लासिक एडिटर, ये ऑप्शंस आपके पास नहीं होंगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने वैसे ही हैं। तो जब इमेज आ गई तो इसका मतलब स्टाइल के अंदर इमेज से रेलिवेंट सेटिंग होगी। जब आपके पास टाइटल आ गया तो टाइटल से रेलिवेंट सेटिंग होगी। जब टेक्स्ट एडिटर आ गया तो उससे रेलिवेंट सेटिंग होगी। तो बेसिकली ये बेसिक एलिमेंट से ही मिलके बना है, लेकिन काम आसान करने के लिए और चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए इन्होंने एक अलग से एलिमेंट बना दिया। तो जब इमेज बॉक्स है तो इसको मैं डिटेल में क्या बताऊँ इसका, आप यहाँ से इमेज लगा सकते हो, यहाँ से टाइटल लगा सकते हो, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, टाइटल को आपको या पूरे बॉक्स को आप यहाँ से लिंक लगा सकते हो, इमेज पोजीशन सेट कर सकते हो और टाइटल का टैग दे सकते हो। टैग जो होता है ना ये एसईओ के लिए होते हैं। H1 जो है वो सबसे अच्छा सर्च इंजन समझता है कि सबसे अच्छा जो इसमें लिखा गया ना पेज उसके बारे में है। H2 की प्रायोरिटी उससे कम होती है, H3 की उससे कम, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस तरह बेसिकली आपके जो पेज होता है उसमें H1 एक ही होता है, क्योंकि एक पेज जो है वो एक ही कीवर्ड के लिए रैंक आप करवाते हो। तो यहाँ पे आप H3 लगा दो, H4 लगा दो, जो भी आपने रखना है वो आपके ऊपर है। स्टाइल में जाओगे तो सारा इमेज से रेलिवेंट इसका सेटिंग वगैरह होगी, स्पेसिंग हो गया, विड्थ हो गई, स्पेसिंग कितनी है वो आप देख लो, यहाँ से बॉर्डर रेडियस कितना करना है आपने वो देख लो, बॉर्डर टाइप वही चीज़, ओवर एनिमेशन वही चीज़, फिल्टर वही, ओपेसिटी वही, ट्रांजिशन वही जो हमने अभी तक कर लिया है। कंटेंट में जाओगे तो अलाइनमेंट कंटेंट की आपके सामने आ रही है, देखो वर्टिकल अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट। अब क्योंकि ये है ही इसके अंदर तो इसलिए ये टॉप, मिडिल और बॉटम नहीं हो रहा। वर्टिकल अलाइनमेंट अगर यहाँ पे इसकी लेंथ ज़्यादा रखोगे आप, लाइक VH100 रखोगे, तो फिर टॉप, बॉटम, मिडिल जो है वो आपके सामने आएगी। स्पेसिंग आपने कितनी करनी है, किस चीज़ की स्पेसिंग यहाँ से देख लो, कलर किसका चेंज करना आप यहाँ से देख लो, टेक्स्ट शैडो लगाना तो यहाँ से टेक्स्ट शैडो लगा सकते हो, टाइपोग्राफी आपको सारा पता है, टेक्स्ट शैडो नीचे वाले का वो भी आपको पता है। तो ये आपका सिंपल इमेज बॉक्स था, इसमें अब कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, ईजी होगा ये चीज़ आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं आइकन बॉक्स। अब जैसे इमेज बॉक्स है वैसे ही आइकन बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे इमेज की जगह आइकन है। ये भी आपका हो गया सिंपल, बाकी आपने प्रैक्टिस अपनी खुद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार रेटिंग। एक स्टार रेटिंग इस तरह आप देख लो, एक तो ये स्कीमा के तौर पे भी यूज़ होता है और बाकी स्टार्स दिखाने के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाके कोई प्रोडक्ट वगैरह या कोई पेज भी, किसी पेज के अंदर कोई प्रोडक्ट ना भी हो फिर भी वहाँ पे स्टार रेटिंग शो हो रही होती है। तो इस तरह जब लगा देते हैं ना अपने पेज में तो इसके पीछे से सेटिंग इस तरह होती है कि ये SEO के लिए भी काम आता है। और दूसरा, अगर आपने टेस्टिमोनियल के नीचे कोई स्टार्स वगैरह लगाने हैं, टेस्टिमोनियल्स क्या होता है, आपके क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर आपके क्लाइंट के बारे में उसके क्लाइंट ने कुछ लिखा है कि हाँ जी तारीफ़ें वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टार रेटिंग में सबसे पहले थोड़े से स्टार्स मैं बड़े कर लूँ, ये स्टार्स हैं आपके। रेटिंग स्केल क्या हो, 0 से 10 हो या 0 से 5 हो, ये आपके सामने। रेटिंग कितनी देनी है आपने, मैं देता हूँ जी 4.5
4.5, तो ये देखो 4.5 पे इतने स्टार्स जो हैं वो आ गए हैं। जितना भी आपने देना आप यहाँ से दे सकते हो। ये देखो ऐसा ऐसा बढ़ी जा रहे हैं। उसके बाद आइकन लगाना है आपने, या फाउंट ऑसम का लगाना है या यूनिकोड का लगाना है। ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं दोनों। फाउंट ऑसम का ही अच्छा होता है, प्यारा लगता है। अब खाली रखना है या किस तरह रखना है ये आपके सामने। अगर खाली रखना है तो क्या कलर हो, वैसे रखना क्या कलर हो, वो स्टाइल्स में चेंज हो जाएगा। टाइटल क्या देना, साथ स्टार्स टाइटल दे दो। अलाइनमेंट क्या देनी है, अलाइनमेंट दे दो। स्टाइल्स में जाओ तो ये सारी सेटिंग सेम वही है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि जो आपको नहीं समझ आएगा। ये हमारे हो गए स्टार्स। नेक्स्ट हमारे पास कैरोजल है, इमेज कैरोजल। अब जब इमेज का नाम आ गया आपने ये सोचना यार इमेज वाली सेटिंग जो है वो लाजमी है, और अब कैरोजल साथ आ गया तो कैरोजल की भी सेटिंग होगी। कैरोजल क्या होता है आपने देखा होगा, आप राइट पे क्लिक करें एरो पे तो राइट वाली इमेज आ जाए, नेक्स्ट इमेज आ जाए, इस तरह का स्लाइडर जो होता है वो कैरोजल होता है। अब इसके लिए पहले हम इमेज ऐड करते हैं, 1 2 और 3 हमने इमेज ऐड की यहाँ पे। ये 3 इमेजेस आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐड करते हो आप, यहाँ से डिलीट करते हो, यहाँ से एडिट करते हो। इमेज साइज़ क्या हो, यहाँ पे आ रहा है फुल, हमने फुल ऐड कर दिया। ये देखो फुल ऐड किया तो वो जितना ज़्यादा फुल विड्थ हो सकती थी हर इमेज वो हो गई, तो इसलिए गैप जो है वो ख़त्म हो गया। अगर छोटे साइज़ की इमेज रखोगे तो उसके अंदर गैप आ जाएगा। लाइक मीडियम पे भी ठीक है, थंबनेल लाओ तो थंबनेल पे गैप आ जाएगा। तो फुल ही रखते हैं ताकि उनके पिक्सल जो है ना पिक्सलेटेड ना हो। स्लाइड टू शो, कितनी स्लाइड शो करवानी है, एक शो करवानी है। तो ये देखो सिर्फ एक नज़र आ रही है, बाकी यहाँ पे आपको नीचे बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, और राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं इस तरह। अब सिर्फ एक शो हो रही है। अब एक चीज़ नोट करना, ये यहाँ पे डेस्कटॉप बना हुआ है, इसका मतलब कि स्लाइड टू शो जो ऑप्शन है वो आप डेस्कटॉप पे 3 शो करवा सकते हो, टैबलेट पे आप 2 भी शो करवा सकते हो, और मोबाइल पे आप 1 भी शो करवा सकते हो। जिसके साथ मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्सिव के अंदर कि जिसके साथ इस तरह का आइकन बना हो, उसका मतलब ये है कि ये हर डिवाइस के लिए ये वाली जो सेटिंग है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 शो करवाओ, उसने 3 शो करवा दिए। अब मैं कहता हूँ टैबलेट के लिए 1 शो करवाओ, तो टैबलेट के लिए उसने 1 शो करवाया। अब मैं दोबारा डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो डेस्कटॉप के लिए वो 3 ही हैं। हर बच्चे को ये मसला आता है, मेनली जिनसे मैंने बात की है वो ये कहते हैं कि सर हम यहाँ पे एक इमेज शो करवाते हैं और अगर मोबाइल पे जाके वो डिलीट करते हैं तो वो डेस्कटॉप पे भी डिलीट हो जाती है। अरे भाई अगर आप डिलीट ही कर दोगे तो वो तो दोनों तरफ से डिलीट हो जाएगी। मैंने आपको क्लास में एक मेन पॉइंट बता दिया कि जहाँ पे ये आइकन बना होगा उस एलिमेंट के अंदर सिर्फ वो वाली सेटिंग, अगर ये आइकन बना वो वाली सेटिंग चेंज हो सकती है मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप के लिए या टैबलेट के लिए, डिवाइस रिस्पॉन्सिव करने के लिए। अगर आप यहाँ से इसको डिलीट ही कर दोगे तो सेटिंग तो सिर्फ ये वाली चेंज होती है, जब आप एलिमेंट ही डिलीट कर दोगे तो ये सेटिंग भी साथ डिलीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे 3 शो करवाता हूँ, टैबलेट पे शो करवाता हूँ 2 क्योंकि जगह है यहाँ पे, मोबाइल पे 1 क्योंकि जगह 1 की है, क्योंकि हमने ये फुल किया हुआ है तो जगह भी 1 की है। तो इस तरह आप रिस्पॉन्सिवनेस में इसको डिफरेंट दिखा सकते हो कि डेस्कटॉप पे 3, टैबलेट पे 2, मोबाइल पे 1। अब नेक्स्ट है स्क्रॉल कितनी हो, ये भी अब आपके सामने डेस्कटॉप नज़र आ रहा है। स्क्रॉल क्या होता है कि जब यहाँ पे अगर 12-13 तस्वीरें आपने ऐड की हैं ना, तो आप अगर एक दफ़ा इसको दबाओ तो इकट्ठी 3 की 3 आगे चली जाएं और नेक्स्ट 3 नज़र आ जाएं। या आप करो कि जब मैं स्क्रॉल करूं तो सिर्फ 1 आगे हो, तो ये स्कर्दू वाली जो है गायब हो जाएगी, सवात वाली इधर आ जाएगी, नारान वाली इधर आ जाएगी, और आगे जोन सी होगी अगर आपने 4 ऐड की हैं तो वो इधर आ जाएगी कि एक दफ़ा क्लिक करने पे कितनी स्लाइड्स जो है ना वो स्क्रॉल हों। तो वो भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, तो आप डेस्कटॉप पे डिफरेंट दिखा सकते हो, टैबलेट पे डिफरेंट और मोबाइल पे डिफरेंट। तो एक ही अभी चल रही है, एक ही ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 करते हो, 3 नहीं 2 करते हो तो सवात नारान स्कर्दू चेंज हो गया, उसका पोजीशन उसने 2 आगे कर दी है।
एक दो आगे कर दिए तो पीछे वाली एक दिखा दी। अभी हमारे पास क्योंकि है ही 3 इसलिए यहाँ पे इसका इतना आपको पता नहीं चलेगा। जब ज़्यादा होंगी 12-13 फिर आपको समझ आएगी इसकी। तो कितना स्क्रॉल करवाना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। मोबाइल पे स्वाइप के ज़रिए स्क्रॉल होगा और डेस्कटॉप पे जो है ना वो यहाँ से क्लिक करने पे या यहाँ से क्लिक करने पे स्क्रॉल होगा। इमेज को स्ट्रेच करना है कि नहीं करना, यस कर दें। अभी आपका कोई इतना पता नहीं चलेगा। जब आप यहाँ से थंबनेल करो, जब थंबनेल करते हो तो वैसे ख़राब हो जाती है। तो थंबनेल करके आपने स्ट्रेच कहा तो ये स्ट्रेच होगी। देखो पहले हम थंबनेल कर रहे थे तो यहाँ पे गायब आ रहा था, दरमियान में ना स्पेस आ रही थी। इमेज स्ट्रेच यहाँ से आपने यस कर दिया तो थंबनेल भी अगर आपने लगाया हो फिर भी ये देखो स्ट्रेच हो गया सारा। अगर आप यहाँ से नो कर देते हो तो ये स्ट्रेच जो है ना इसका ख़त्म हो गया। तो मैं स्ट्रेच वाले ऑप्शन के हक़ में नहीं हूँ। अगर आपने कहीं पे छोटी इमेज लगानी है और आपने स्ट्रेच कर दिया तो वो तो पिक्सेलेटेड हो जाएगी, तो इसलिए स्ट्रेच मैं कभी यूज़ नहीं करता। तो इसको आप नो ही रहने दो। नेक्स्ट है नेविगेशन किस तरह आपने शो करवानी है। नेविगेशन यहाँ पे आपके पास 2 नज़र आ रही हैं। एक आपके पास यहाँ पे एरोज़ है और एक नीचे आपके सामने ये बुलेट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप दोनों शो करवाओगे, टाइल में जब आप जाओगे ना तो आपको दोनों की सेटिंग नज़र आएंगी कि एरो का कलर क्या हो, बुलेट्स का कलर क्या हो, एरो का साइज़ क्या हो, बुलेट का साइज़ क्या हो। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एरो शो करवाते हो, बुलेट्स ऑफ कर देते हो, तो स्टाइल में आपको सिर्फ एरो का ही जो स्टाइल है वो नज़र आएगा, सेटिंग नज़र आएगी एंड सो ऑन। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो अगर नन कर दोगे तो स्टाइल में कुछ भी नज़र नहीं आएगा और यहाँ भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आपको इस तरह क्लिक करके इस तरह लेके जाना पड़ेगा जैसे आप स्वाइप कर रहे हो। मोस्टली क्लाइंट को अगर आप विदाउट एरो या विदाउट बुलेट दे देते हो बना के, और क्लाइंट को पता है कि इसमें 12 इमेज है, लेकिन क्लाइंट आपसे चेंजिंग लाजमी करवाएगा कि मेरे कस्टमर को नहीं पता लगता कि इसमें आप लेफ़्ट राइट जा सकते हो अगर आपने यहाँ पे ऑटो मूव वाला ना करवाया हो। तो इसलिए वो लाजमी कहता है एरो या बुलेट हो। बुलेट जो है वो तस्वीरों से नीचे आ जाते हैं, मैं ज़्यादातर एरो ही यूज़ करता हूँ। तो वो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो नेविगेशन में मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ। अब जब एरो लगा दिया है तो ये आपके एलिमेंटर भाई साहब ने यहाँ पे कर दिया कि एरो का भी आइकन आप चेंज कर सकते हो, क्या आइकन आपने रखना है। तो वो आपकी अपनी है, क्या अपना आपके ऊपर है कि आपने आइकन चेंज करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं यही रहने देता हूँ। तो यहाँ से आप आइकन चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने लिंक लगाना है, तो आपको पता है इमेज के अंदर भी था लिंक लगाना है, मीडिया फाइल पे लगाना है, कस्टम यूआरएल पे लगाना है। तो वो आपके ऊपर, आपको मैंने ऑलरेडी सिखा दिया हुआ है बेसिक एलिमेंट में। कैप्शन देना है आपको मैंने सिखा दिया। एडिशनल ऑप्शन में जाओ तो एडिशनल ऑप्शन में लेज़ी लोड येस या नो, आपको मैंने वीडियो एलिमेंट के अंदर बताया था लेज़ी लोड क्या होता है, तो मैंने आपको वो सिखा दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। बेसिकली लेज़ी लोड जो है वो येस में रखता हूँ। ऑटो प्ले हो कि ना हो, हाँ जी ऑटो प्ले हो कि ना हो आपके ऊपर है, येस नो। जब मैं माउस ऊपर लेके जाऊँ तो ऑटो प्ले ऑफ हो जाए कि चलता रहे, येस या नो। और जब मैं इंटरेक्शन करूँ, इसको किसी पे क्लिक करूँ तो येस या नो, वो पॉज हो जाए कि ना हो, वो आपके ऊपर है। ये सिंपल सी ऑप्शंस हैं। ये जो ऑटो प्ले चल रही है कितने सेकंड्स के बाद चले, ये मिली सेकंड में, इसका मतलब ये 5 सेकंड के बाद अगली तस्वीर आ रही है। तो आपने खुद इसको जितने भी सेकंड देने हैं उतने 1000 में दे दो। मिली सेकंड होता है इसलिए आपने 1000 में देना है तो वो सेकंड बन जाएगा। इन्फिनिट लूप, इन्फिनिट लूप क्या होता है, अगर आपकी 3 तस्वीरें हैं, अगर आप इन्फिनिट लूप नो कर देते हो तो 3 के बाद ये बंद हो जाएगा चलना। लेकिन क्योंकि आप देखो अब ये बार बार चल रहा है थोड़े थोड़े 5-5 सेकंड बाद, तो इसका मतलब इन्फिनिट लूप येस है कि चलता ही जाए, बार बार रिपीट होती जाए चीज़ें। ठीक है। स्पीड कैसी हो एनिमेशन की, ज़्यादा करनी ज़्यादा कर लो, कम करनी कम कर लो। डायरेक्शन कौन सी है, लेफ़्ट टू राइट जाए, अभी इस तरह जा रही है ना, तो अगर आप राइट कर दोगे तो इस तरह जाएगी, इधर से इधर की तरफ। ठीक हो गया जी, इतनी सी ऑप्शंस थी। स्टाइल में जाओ, मैंने आपको पहले बताया था एरो सेलेक्ट करोगे तो एरो की पोजीशन आउटसाइड इनसाइड वो पूछेगा, साइज़ कितना हो वो पूछेगा, कलर कितना हो कौन सा हो वो आपको पूछेगा। इमेज पे आओ तो इमेज की जितनी सेटिंग्स आपको मैंने पहले सिखाई हुई हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। एडवांस आपका सेम ही होता है, वो मैंने आप सबको करा दिया हुआ है। तो ये था आपका इमेज कैरोजल। डिलीट करते हैं। नेक्स्ट बेसिक गैलरी। अब बेसिक गैलरी और इमेज कैरोजल, अब इमेज कैरोजल में तो आपको पता लेफ्ट राइट मूव कर रहा होता है, कैरोजल चल रहा होता है। गैलरी के अंदर सिंपल आपने गैलरी बनानी है, 12, 13, 20, 24 जितनी भी तस्वीरें लगानी है वो लगा लो। और उसके बाद अगर आप किसी तस्वीर पे क्लिक करो तो लाइट बॉक्स ओपन हो जाए, वो सारा कुछ
बेसिक गैलरी से होता है। ये देखो यहाँ पे गैलरी, यहाँ पे इमेज साइज़ फुल रखते हैं, कॉलम कितने हों, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम रखने हैं या आपने 3 कॉलम रखनी है इमेजेस, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लिंक कौन सा लगाना है, लाइट बॉक्स ऑन करना है नहीं करना, ऑर्डर किस तरह हो, रैंडमली शो हो या जैसे आपने यहाँ पे ऐड की होंगी वैसे ही शो हो। तो ये भी इजी चीज़ है, ये ऑलरेडी आपको मैं करा चुका हूँ इमेज में और इमेज कैरोसेल में। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंपली आपने तस्वीरों की एक गैलरी बनानी होती है। फॉर एग्जांपल ये उस दिन जो हमने ऐड किया था वहाँ से लेते हैं इसको और इंसर्ट, तो आपके सामने ये सारा आ गया। अब इसका एक मेन यही है कि जब आपने गैलरी लगानी होती है ना, तो आपकी इमेज होती है ना वो सेम साइज़ की हो। जब वो सेम साइज़ की होंगी ना तभी आपकी गैलरी अच्छी लगेगी, अदरवाइज़ इस तरह की लगेगी। देखो ये रेक्टेंगुलर है, ये चौरस है, तो ये ज़रा ख़राब सी लग रही है। तो जब भी क्लाइंट आपको दे कि मैंने गैलरी लगानी है तो आप उसकी इमेज यहाँ तो उसे कहोगे सेम साइज़ की दो। अगर क्लाइंट को नहीं इतना पता तो आप उसकी इमेज लोगे एडोब फोटोशॉप में या ऑनलाइन रीसाइज़र जो होता है वहाँ से जाके रीसाइज़ कर लोगे। जब रीसाइज़ कर लोगे तो यहाँ पे लगा लो सेम साइज़ में हो। ये आपका था बेसिक गैलरी। अब नेक्स्ट हमारे पास है आइकन लिस्ट। ये बहुत यूज़ होता है, ज़्यादातर ये कॉन्टैक्ट के पेज पे या फुटर पे यूज़ होता है, या कहीं भी आपने जब बुलेट्स पॉइंट बनाने हो वहाँ पे यूज़ होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ना विड्थ को कम करता हूँ ताकि दरमियान में आ जाए आपको दिखाने के लिए। ये आपके सामने आ गया आइकन लिस्ट। अब आइकन लिस्ट में क्या होता है, अभी इसके ऊपर गौर करो। एक तो आपके सामने हेडिंग की ऑप्शंस होंगी क्योंकि लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, 3 जो है ये सारा हेडिंग है। उसके साथ आइकन्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आइकन वाला एलिमेंट है और हेडिंग वाला एलिमेंट है ये दोनों यूज़ हुए हैं और इन दोनों की जो सेटिंग्स होंगी वो स्टाइल और कंटेंट में नज़र आएंगी। कि जो बेसिक पढ़ा था वही सब कुछ है, जितना मैंने बेसिक में पढ़ाया था ना बेसिक एलिमेंट्स वही सब कुछ हैं। क्योंकि अगले जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब आगे जितने भी बनने एलिमेंट्स सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि आपने ये बेसिक और जनरल कर लिया आपके एलिमेंट्स ख़त्म हो गए। अब फ्यूचर में मैं आपको बताऊँगा क्या करना है कि आपके पास लातादाद जो है ना वो एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो सब के सब बेसिक की ही सेटिंग से मिलके बने होते हैं। तो आपके सामने आइकन लिस्ट है, पहले देखते हैं इसको। यहाँ से लिस्ट आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से लिस्ट आप बढ़ा सकते हो। लेआउट कैसे हो, क्या आपने इस तरह लिस्ट बनानी या इस तरह बनानी, ये देखो हॉरिजेंटली वर्टिकली। पहली लिस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखो जी एड्रेस आ गया आपका, और यहाँ पे जाके आप यहाँ से पिन जो होता है ना गूगल मैप का वो लगा दो। एड्रेस आ गया, यहाँ पे लिंक देना तो दे दो। सेकंड, अब जब आप फ़ोन नंबर ऐड करते हो ना तो क्लाइंट चाहता है कि फ़ोन नंबर पे जब क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली, अगर वो मोबाइल पे है, आईफोन पे है, आईओएस पे है, कहीं किसी भी मोबाइल पे है, जब उस नंबर पे क्लिक करे तो उसका जो कॉल वाली ऐप है ना वो ओपन हो जाए और नंबर वहाँ पे आ जाए। वो बस डायल पे क्लिक करे तो नंबर डायल हो जाए। उसके लिए आप क्या करते हो, हमेशा ये लाजमी याद रखना, फ्यूचर में ऐसे ही घूमते रहोगे अगर आपने ये मिस कर दिया पॉइंट। और ये बहुत ईजी है, जो भी क्लाइंट का नंबर है ना, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है, मैं लिखता हूँ 0300 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जितने भी हैं, ये नंबर है क्लाइंट का इतना। इसको कॉपी करो, लिंक में आपने लिखना है TEL कॉलन, आगे नंबर पेस्ट कर दो। तो ये देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे नीचे ये मैं लेके जा रहा हूँ तो नीचे लिखा आ रहा है टेल 0300 आगे नंबर। जब आप अपडेट करोगे फ्रंट एंड पे इसे मोबाइल पे ओपन करोगे तो जब इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉल की ऐप है ना वो ओपन हो जाएगी। तो ये याद रखना, ये लाजमी कॉन्टैक्ट में या फुटर में, जब कॉन्टैक्ट में जहाँ पे भी आप नंबर देते हो आपने लिंक में उसको इसी तरह ऐड किया करना लाजमी, टेल कॉलिन आगे ये। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे हमने इनवेलप देखना और यहाँ पे हमने ऐड कर देना ईमेल। अब क्लाइंट कहता है जब इस पर क्लिक करें तो आउटलुक की या जीमेल की ऐप खुल जाए, तो उसके लिए आपने क्या किया करना है, ये कॉपी करना है
यहाँ पे लिखना है मेल टू कॉलन, आगे ये आ गया मेल टू। तो ये जो दो टैग है ना लिंक के, ये आपने याद कर लेने हैं। जहाँ भी फ़ोन लगाओगे, जहाँ भी टेल आगे ये नंबर, मेल टू आगे ये और अपडेट। तो फुटर में कॉन्टैक्ट अस में आपने देखा होगा एक तरफ कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है, दूसरी तरफ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है और ऊपर लिखा होता है कॉन्टैक्ट या कुछ भी। अच्छा इसे खुद ही कर लेना आप। तो कॉन्टैक्ट और नीचे एड्रेस, फ़ोन और इनवेलप में बना हुआ मेल का जो साइन है वो। अब इसके बाद अगर आपने लिंक ऐड करना है इसके ऊपर, अप्लाई लिंक ऑन फुल विड्थ या इनलाइन, ये आपके ऊपर है, ये इतना यूज़ नहीं होता। आपने लिंक लगाना तो आप यहाँ से लगा सकते हो। स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में स्पेस कितनी हो स्पेस दे दो, अलाइनमेंट क्या हो अलाइनमेंट दे दो, डिवाइडर लगाना है तो डिवाइडर लगा दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिवाइडर लगा रहे हो आप, विड्थ कितनी हो, वेट कितना हो डिवाइडर का, कलर कितना हो ये आपके ऊपर है। आइकन का कलर क्या हो। अब ये आप खुद भी इस चीज़ों से बोर होने लग पड़ोगे, ये तो हमें आती हैं। तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। टेक्स्ट में आ जाओ, कलर क्या हो, इंडेंट क्या हो, इंडेंट मतलब ही कितना दूर हो आइकन से, टाइपोग्राफी क्या हो, शैडो क्या हो। तो ये देखो ये सारी सेटिंग्स, स्टाइल की जो सेटिंग्स है ना वो अब आपको आती हैं। तो ये हमारा हो गया आइकन लिस्ट, इसकी प्रैक्टिस करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास काउंटर आपने देखा होगा, काउंट करके उस नंबर तक जाता है, उसे काउंटर कहते हैं। स्टार्ट कितने से हो, एंड कितने पे हो, नंबर प्रीफिक्स, नंबर सीफिक्स। ऐड करके देख लो क्या कहना चाह रहा है, नंबर से पहले क्या लिखा हो और नंबर के बाद क्या लिखा हो। स्पेस डाल दो, इधर स्पेस डाल दो। तो ये देखो लिखा आता है ना, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एम्प्लॉई कितने हैं, आगे नंबर आ जाते हैं, हमने कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, आगे नंबर आ जाते हैं। तो इस तरह ये कह रहा है। टाइटल देना है तो कूल नंबर जो नीचे लिखा हुआ यहाँ पे टाइटल है। एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी हो, कितनी जल्दी ये काउंट कर ले। 1000 का सेपरेटर लगाना है कि नहीं लगाना, मतलब अगर आपने सिंपल एम्प्लॉई लिखना है या फिर आपने पूरी कोई करेंसी वगैरह लिखनी है उसमें सेपरेटर लगाना है 1000 के बाद, तो वो देना है कि नहीं देना। सेपरेटर डॉट में हो, सर्कल में हो, अंडरलाइन हो, जब आप यहाँ पे दोगे वैल्यूज़ तो उसके बाद आएगा ये। अब इसके बाद स्पेस, मतलब बजाय कि आप सेपरेटर को ऐड करो सिर्फ स्पेस देनी है तो स्पेस दे सकते हो। डॉट लगाना तो डॉट लगा दो। जर्मनी वगैरह में डॉट लगा होता है, डॉट नहीं जर्मनी में लगा होता है, इस तरह होता है, इस तरह नीचे या ऊपर करके होता है। बहरहाल जो भी आपने यहाँ पे ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। स्टाइल में जाओ, स्टाइल आपको आता है, स्टाइल को छोड़ ही दो, खुद ही रंग रुंग लगा लेना इसको। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोग्रेस बार पे क्लिक करो। इस तरह की जो बार बनानी होती है वो आप यहाँ से बना सकते हो। स्किल आपका क्या है वहाँ पे लिख लो। परसेंटेज कितनी करनी है वो कर लो। परसेंटेज शो करवानी कि नहीं करवानी वो दिखा दो। डिज़ाइनर हो क्या लिखना है दरमियान में वो आप लिख लो। और स्टाइल में जाओगे तो कलर्स आप लगा सकते हो, किस चीज़ का कलर है, क्या चीज़ है, खुद ही यहाँ से एडजस्ट कर लेना। अब ये चीज़ें, ये देखो बड़ी प्यारी सी चीज़ें यहाँ पे आप बना सकते हो। कलर आपने खुद ही लगाने हैं। तो ये देखो ये इसका कलर है और ये यहाँ पे इसका कलर है, तो ये यहाँ से आप कलर वगैरह लगा लेना। तो ये तब यूज़ होता है जब आपने बताना हो कि कोई हमारा स्किल कितना अच्छा है या फिर कोई बार वगैरह आपने दिखाने हो तो उसके लिए यूज़ होता है। पर इतना यूज़ नहीं होता जितना अभी तक मैंने वेबसाइट्स बनाई हैं। टेस्टिमोनियल ये बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा हर बिज़नेस की वेबसाइट में, क्योंकि आपने टेस्टिमोनियल तो शो करवाने ही करवाने हैं। 99% क्लाइंट जो है वो टेस्टिमोनियल लाजमी शो करवाते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो दूसरे बंदों की उस बिज़नेस के लिए की हुई जो तारीफ़ें हैं वो पढ़ते हो, तब भी आप उस बिज़नेस पे एतमाद करते हो। तो टेस्टिमोनियल का मतलब रिव्यूज़। तो क्लाइंट कहता है मुझे टेस्टिमोनियल ऐड करने, हम कहते हैं सो बिस्मिल्लाह ऐड कर देते हैं जी। ये हो गया हमारे पास और ये मैंने इसको ख़त्म करता हूँ और कॉलम जो है वो मैं डुप्लीकेट करता हूँ। तो ये देखो इस तरह आपके सामने टेस्टिमोनियल जो बने हुए नज़र आ रहे हैं। अब बैकग्राउंड कलर कॉलम को देना उसको दे दो, या इसकी सेटिंग होगी तो इसको दे देंगे। टेस्टिमोनियल में क्या होता है, पहले तो तारीफ़ें होती हैं सारी
कि मैं इस जिम ट्रेनर के पास आया। अगर जिम ट्रेनर की वेबसाइट है तो किसी ने कहा होगा कि मैं इस जिम ट्रेनर के पास आया, मेरा वेट जो है वो जल्दी लूज़ हो गया वगैरह वगैरह, वो सारी तारीफ़ें यहाँ पे आ गई। फिर किस बंदे ने अगर उसकी इमेज लगानी है तो वो लगा दो, और क्लाइंट कहता है इमेज लगानी है, अगर नहीं लगानी तो यहाँ से आप ख़त्म भी कर सकते हो। अगर लगानी है तो यहाँ पे आप, ये इमेज लगी उस बंदे की, नेम जो उस बंदे का नाम है जिसने आपके क्लाइंट के बिज़नेस की तारीफ़ की है, उसका टाइटल क्या है। लाइक अगर किसी कंपनी का CEO है और आपका भी जो है आपका क्लाइंट जो है वो भी कोई CEO को ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे CEO ऑफ नेस्ले वगैरह वो लिख दो, जो भी क्लाइंट देगा आपको। लिंक लगाना कि इस पर क्लिक करे तो उनकी वेबसाइट पे चला जाए, ठीक है। इमेज किस साइड पे हो, टॉप पे हो या साइड हो, ठीक है। अलाइनमेंट कैसी हो, आपके सामने अलाइनमेंट आ रही है। स्टाइल में जाओगे तो भाई एक तो इसको स्टाइल करने की सेटिंग होगी, एक इमेज की सेटिंग होगी, एक नाम की होगी, एक टाइटल की होगी। ये देखो कंटेंट, इमेज, नेम, टाइटल, सबको चेंज करके देख लेना, आपको ये अब चीज़ें वही वाली हैं आती हैं। अब स्टाइल टाइप तो आपको ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए हर चीज़ का। तो इस तरह जो है ना आप टेस्टिमोनियल लगाते हो। अब टेस्टिमोनियल जो है ये स्लाइड नहीं होती इसमें, फ्री वाले वर्जन में, वो पेड वाले में एलिमेंट है उसमें होंगी। टेस्टिमोनियल स्लाइडर या कैरोसेल लिखा होगा उसमें होती हैं। इसको आपने अच्छा करना थोड़ा सा, इस सेक्शन को, तो ऊपर टेस्टिमोनियल लिख दो, बैकग्राउंड पे कलर लगा दो। यहाँ पे जिस तरह ये बना ना टेस्टिमोनियल, यहाँ पे लिख दो, बैकग्राउंड पे कलर लगा के तो टेस्टिमोनियल आप ऐड कर सकते हो। तो ये था आपका टेस्टिमोनियल का एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास टैब्स, अकॉर्डियन और टॉगल है, ये हम देखते हैं अभी। पहले हम सोशल आइकन हमने मेरे ख्याल से कर लिया हुआ। सोशल आइकन हमने वो जो ये वाली वीडियो वाली थी ना क्लास, उसमें हमने सोशल आइकन्स देख लिए थे जब हमने कमिंग सून का पेज बनाना था। तो सोशल आइकन तो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अलर्ट पे आते हैं। तो हमारे पास ये जो अलर्ट बॉक्स है ना, इसमें मेन चीज़ ये है कि आप इस अलर्ट बॉक्स को यहाँ से कैंसिल कर सकते हो और ये गायब हो जाएगा। लाइक अपडेट करता हूँ मैं, फ्रंट एंड पे जाता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने ये अलर्ट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जब मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ से क्रॉस करता हूँ तो ये गायब हो जाएगा। तो ये तब आपने शो करवाना है जब क्लाइंट कहता है कि फॉर एग्जांपल उसका कोई शेड्यूल है और उसने कहा है कि नेक्स्ट वीक जो है ना मैं कोई क्लास नहीं ले सकता, तो मेरी वेबसाइट पे ना टॉप पे लगा दो कि मैं कोई क्लास जो है ना नहीं ले सकता नेक्स्ट वीक। जब वो लोग पढ़ लेंगे तो इसको क्रॉस भी कर सकते हो, तो यहाँ से क्रॉस कर देंगे उस चीज़ को। तो इस तरह आप अलर्ट वगैरह जो वो लगाते हो इस सिचुएशन में। अब ये देखो यहाँ पे कलर चेंज कर रहा है, वार्निंग, डेंजर, इन्फो, तो जिस किस्म का ही हो वो आप यहाँ से लगा सकते हो। उसके लिए टाइटल यहाँ से चेंज कर लो, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से चेंज कर लो। डिसमिस आइकन आपने, ये वाला डिसमिस आइकन है, ये आपने शो करवाना है कि नहीं करवाना। ऑब्वियस बात है, अलर्ट इसलिए तो लगा रहे हैं, नहीं तो आप कोई और ना लगा लो, हेडिंग वगैरह। शो करवा दिया। उसका आइकन चेंज करना तो आप यहाँ से आइकन चेंज कर सकते हो। स्टाइल में जाओगे, स्टाइल में जाके अलर्ट की सेटिंग, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, ये जो बॉर्डर है आपके सामने नज़र आ रहा है उसकी विड्थ। टाइटल में जाओगे, टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी कलर, टेक्स्ट शैडो। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह का ये जो है इसका सारी चीज़ें। और डिसमिस आइकन पे आइकन का साइज़ लगा दो, आइकन कहाँ पे आपने रखना है वो लगा दो। ये देखो अगर इतना बड़ा चाहिए तो ये आप यहाँ पे आइकन लगा सकते हो। और ये कस्टम पोजीशनिंग की तरह इसकी पोजीशन आप सेट कर रहे हो। और कलर आपने वैसे कैसे रखना है और होवर करने पे कैसे रखना है ये आपके सामने नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास साउंड क्लाउड है, ये कभी यूज़ नहीं किया मैंने। साउंड क्लाउड होता है जैसे यूट्यूब की वीडियो एम्बेड करते हो ना, इसी तरह soundcloud.com पहले काफ़ी चलता था। MP3 गाने वगैरह यहाँ पे होते हैं, पॉडकास्ट वगैरह होती हैं। तो आप साउंड क्लाउड का जो लिंक होगा ना यहाँ पे लाके पेस्ट कर दोगे। ये तब यूज़ होगा ज़्यादा जब कोई क्लाइंट आएगा कहेगा मैं पॉडकास्टर हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ। पॉडकास्ट मतलब वो जो माइक सामने रख के ना बस बातें करना शुरू हो जाते हैं किसी टॉपिक पे। उसकी जो पॉडकास्ट अगर साउंड क्लाउड पे होंगी, वो चाहता है कि मैं अपने ब्लॉग के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर चाहता हूँ कि मैं मंथली पॉडकास्ट जो है ना वो साउंड क्लाउड की ऐड करूँ। तो आप इस तरह जाके ना एलिमेंट जो आपके सामने है इसको आप ऐड कर दोगे। यहाँ पे उसका साउंड क्लाउड का जो लिंक होगा वो आप लिंक यहाँ पे ऐड कर दोगे। और ऑटो प्ले हो, बाय बटन हो, लाइक बटन हो कि ना हो, ये जो सारी चीज़ें ना इसको हाइड करने के लिए, शो करवाने के लिए सारी सेटिंग्स हैं। मैंने अभी तक इसको इतना यूज़ नहीं किया, एक दो क्लाइंट थे मेरे पॉडकास्ट वाले तो वहाँ पे यूज़ किया, अदरवाइज़ ये इतना यूज़ नॉर्मल वेबसाइट में नहीं होता। तो इम्बेड भी करना है, यहाँ ये एलिमेंट यूज़ कर लो। या जो इम्बेड कोड होता है इस पॉडकास्ट का, ये इम्बेड कोड जो होता है ना यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो।
तो ये देख लेना, वैसे इतना यूज़ नहीं होता। हमारे टैब, अकॉर्डियन और टॉगल रहते हैं। शॉर्ट कोड, HTML, मेन्यू एंकर, साइड बार, रीड मोड, टेक्स्ट पाथ इतने यूज़ नहीं होते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा इसका। शॉर्ट कोड, अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी हो जहाँ पे मैंने जर्नी बताई थी अपनी, कैसे पहले हम जो वेबसाइट का डिज़ाइन बनाते थे वो शॉर्ट कोड के ज़रिए बनाते थे। शॉर्ट कोड में बेसिकली होगा क्या, ये आपके पास यूज़ होगा, लेकिन बजाय शॉर्ट कोड एलिमेंट लगाने के मैं टेक्स्ट एडिटर ही यूज़ कर लेता हूँ। शॉर्ट कोड में ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप फ्यूचर में एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे और प्लगइन जो है वो स्लाइडर रेवोल्यूशन है, स्लाइडर बनाता है। आपने स्लाइडर वगैरह बना लिया, अब आपने स्लाइडर शो करवाना है। अगर स्लाइडर रेवोल्यूशन ने एलिमेंट का कोई एलिमेंट बनाया होगा तो आप एलिमेंट लगा दोगे। अगर उन्होंने एलिमेंटर का एलिमेंट नहीं बनाया अपना स्लाइडर रेवोल्यूशन लगाने का, तो वो एक शॉर्ट कोड देते हैं, छोटा सा कोड होता है। वो कोड आप जहाँ पे लगाते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड, ये देखो इस तरह का होता है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पे ला के कोड पेस्ट करके अप्लाई करता हूँ ना, तो जो भी स्लाइडर रेवोल्यूशन में आपने स्लाइडर बनाया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बेसिकली अगर किसी भी फ्यूचर में किसी भी प्लगइन का एलिमेंटर का एलिमेंट नहीं है या उस प्लगइन का भी अपना एलिमेंट नहीं है, तो उसकी जगह शॉर्ट कोड होता है। और वो शॉर्ट कोड आप जहाँ पे लगाते हो, जो भी फंक्शन है, एल्बम है या स्लाइडर है, वो वहाँ पे शो होना शुरू हो जाती है। तो शॉर्ट कोड लाजमी नहीं है शॉर्ट कोड के एलिमेंट में ही लगे, शॉर्ट कोड जो है वो टेक्स्ट एडिटर में भी लग सकता है। तो इसलिए मैं शॉर्ट कोड एलिमेंट इतना यूज़ नहीं करता, मैं टेक्स्ट एडिटर में ही लगा देता हूँ। लाइक जो चीज़ आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है वो आप टेक्स्ट एडिटर में इस तरह आप ऐड करो, टेक्स्ट में जाओ, मैं यहाँ पे ही शॉर्ट कोड जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ, तो बात सेम ही होती है, चीज़ वही होती है। तो इसलिए शॉर्ट कोड एलिमेंट मैं इतना यूज़ नहीं करता, मैं टेक्स्ट एडिटर में ही जो शॉर्ट कोड होता है वो लगा देता हूँ। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो फ्यूचर में जब हम प्लगइन्स करेंगे कोई, उसका कोई शॉर्ट कोड आएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट HTML है। अगर आपने एलिमेंटर के अंदर HTML लिखनी है तो आप यहाँ पे HTML का एलिमेंट लगाओ और यहाँ पे HTML अपने लिखना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल HTML आपने बोल्ड का टैग लगाया यहाँ पे और आपने लिख दिया सप्तान, तो ये देखो बोल्ड होके सप्तान लिखा आया। इसी तरह जिसको HTML आती है वो यहाँ पे HTML जो है ना वो ऐड कर सकता है, मुझे बस इतनी आती थी तो ये आपका HTML का एलिमेंट था। नेक्स्ट हमारे पास है मेन्यू एंकर। मेन्यू एंकर क्या होता है, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक CSS ID होता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हो, आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हो। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया हुआ है। तो अगर आपने रो में जाके एडवांस में जाके यहाँ पे CSS ID नहीं देना, आपने एक एलिमेंट यूज़ करना, तो उसके लिए आप यूज़ करो मेन्यू एंकर। आप यहाँ पे मेन्यू एंकर लगाओ और यहाँ पे CSS ID क्या था इसका, टूवर्ड्स, इसको यहाँ से ख़त्म कर दो, Ctrl X करता हूँ और यहाँ पे ला के मैं लगा देता हूँ टूवर्ड्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब क्लिक किया मैंने, पहले इसकी जो रो थी इसकी सेटिंग में हमने यहाँ पे CSS ID जो है वो दी हुई थी, लेकिन अब हमने जो मेन्यू एंकर है उसको यहाँ पे CSS ID जो वहाँ पे देनी थी हमने एज अ एलिमेंट इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। और फ्रंट एंड पे अब जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने हम जो यहाँ पे मेन्यू एंकर की ID दी है वहाँ पे स्क्रॉल हो गए हैं। तो बेसिकली बजाय आप ये एलिमेंट लगा लो या फिर आप रो के अंदर CSS ID दे दो, तो बात एक ही है, इन्होंने एक सेपरेट एलिमेंट बना दिया। साइड बार है। अगर आपने जो आपको मैंने बताया था विजेट्स होते हैं, क्लासिक विजेट जब आप ऐड करते हो प्लगइन, तो साइड बार अगर आपने कहीं पे शो करवानी है तो आप यहाँ पे साइड बार का विजेट ऐड करते हो और यहाँ से साइड बार अपनी सेलेक्ट कर लेते हो। तो जो उस साइड बार में आपने ऐड किया होगा, विजेट्स आपने ऐड किए होंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये बेसिकली इतना यूज़ यहाँ पे नहीं होता, ये यूज़ होता है आपका ब्लॉग जब आप बनाओगे एलिमेंटर प्रो में, तब साइड बार आपका यूज़ होगा, क्योंकि आपको पता है जो वेबसाइट होती है उसमें साइड बार इतनी यूज़ नहीं होती। फिर भी अगर आपने लेआउट देखनी है तो इस तरह की बनती है। यहाँ पे आप जाके साइड बार ऐड करते हो, ब्लॉग की तरह की लेआउट जो होती है सिंपल, और यहाँ से आप साइड बार चूज़ कर लो। ये साइड बार चूज़ कर ली, यहाँ पे जो ऐड करना आप कर लो, तो यहाँ पे साइड बार की ऑप्शंस आ जाएंगी। तो अब इस साइड बार को कहाँ से एडजस्ट करना है आपको पहले मैंने सिखाया हुआ है। आप जाओगे अपीयरेंस में विजेट्स के अंदर, तब जब आपने क्लासिक विजेट इंस्टॉल किया होगा, एक्टिवेट किया होगा, क्योंकि अब आपको मैंने बताया था कि गुटनबर्ग आ गया तो उसके लिए विजेट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो आपको क्लासिक विजेट जब लाने हैं वापस,
तो क्लासिक विजेट का जो प्लगइन है वो आपने इंस्टॉल किया हो तब भी आएंगे। तो ये इतना यूज़ नहीं होता। वेबसाइट के हवाले से इसको ख़त्म करते हैं। रीड मोर, आपको मैंने ब्लॉग का वक्त बताया था कि रीड मोर यूज़ होता है कि जब थोड़ा सा कंटेंट दिखाए, बाकी जो कंटेंट है वो अगले पेज पे जब आप पूरी पोस्ट ओपन करते हो तब नज़र आए, तो उसके लिए रीड मोर आप लगा सकते हो। तो जहाँ पे चाहते हो कि आगे कंटेंट जो है वो बाद में नेक्स्ट दिखाए, तो उस वहाँ पे आपने रीड मोर का टैग लगा देना। ये भी यहाँ पे एलिमेंटर में मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। टेक्स्ट पाथ जो है ये रिसेंटली आया मेरे ख्याल से, पता नहीं रिसेंटली तो नहीं, 6-7 महीने हो गए हैं। तो इस तरह के अगर आपने कर्व्स वगैरह ऐड करने हैं, वेव्स, आर्क, ये देखो आर्क नज़र आ रहा है, सर्कल। अब टेक्स्ट शायद उतना नहीं है कि सर्कल बन सके, ये देखो ये अब सर्कल बन रहा। ये सारी जो फनकारी है ना वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद लाइन लगानी है, तो ये लाइन, ओवल ओवल, स्पाइरल स्पाइरल, और कस्टम करना तो कस्टम एसवीजी जो हमने बाद में भी करनी है। जैसे एसवीजी की शेप होगी वैसा ही यहाँ पे बन जाएगा। तो अभी के लिए वेव देखते हैं। आपके सामने वेव आ गया। लिंक देना, लिंक ऐड कर दो। अलाइनमेंट चेंज करनी है, अलाइनमेंट चेंज कर दो। टेक्स्ट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो, लेफ्ट टू राइट हो, वो कर दो। लाइक अगर अरबी लिखी है उसको आपने इस तरह वेव करवाना है, तो वो अरबी जो आपकी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, अंग्रेज़ी आपकी लेफ्ट टू राइट होती है। पाथ शो करवाओ, तो जिस तरह वेव जा रही है वो पाथ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखो। स्टाइल में जाओ, रोटेट हो रहा है। साइज, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट स्ट्रोक कैसी हो, ये देखो। ये टेक्स्ट स्ट्रोक जो टेक्स्ट की अपनी जो बॉर्डर है ना वो आपके सामने नज़र आ रही है। वर्ड्स कैसे हो, वर्ड्स की स्पेसिंग है लेकिन ये हो नहीं रही, नो आइडिया। बरल स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, ये लो, ये सोजो की स्लाइड ही बन गई है। तो ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट आपने कहाँ पे देना है ये आपके सामने नज़र आ रहा है। कलर आपने क्या देना है, कलर आपके सामने नज़र आ रहा है। पाथ का कलर क्या देना है, स्ट्रोक का कलर क्या देना है, वो आपके सामने सारे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह किसी भी टेक्स्ट को आप ये सोजो की स्लाइड जो है ना वो आप बना सकते हो। तो उसके लिए टेक्स्ट पाथ आपके सामने यूज़ होगा। ये भी ज़्यादा 3D वेबसाइट जो होते हैं उसमें यूज़ होता है, नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट में ये इतना यूज़ नहीं होता। तो आपके सामने ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। अब हमारे पास रह गए हैं 3 टैब्स, अकॉर्डियन, टॉगल। अब इन 3 को समझना जो है वो बहुत ही ईजी है, लेकिन इसका ये नहीं समझना कि इनको यूज़ कैसे करना है, इनका ये समझना है कि इनको यूज़ कहाँ करना है। बेसिकली टॉगल, अकॉर्डियन और टैब्स वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन दी हो। लाइक आपके पास 2-2, 3-3, 4-4 पैराग्राफ हैं और क्लाइंट कहता है कि वो जो 4 की बजाय आप 10-12 कर लो, वो जो इतनी इन्फॉर्मेशन है ना वो एक ही सेक्शन में आपने ऐड करनी है। लाइक ये एक सेक्शन है और इसी के अंदर आपने वो जो 12 पैराग्राफ है ना वो ऐड करने हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन है लेकिन वेबसाइट ज़्यादा लंबी ना हो, तो फिर आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिग्री वगैरह जो है वो डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और डिग्रीज़ हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है, 6-7 डिग्रीज़ हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आके टैब्स को ऐड करोगे। अब टैग 2 तरह के होते हैं, एक हॉरिजेंटल जो आपके सामने नज़र आ रहा है और एक वर्टिकल। अगर आप हॉरिजेंटल पोजीशन करोगे तो ये है, और वर्टिकल करोगे तो ये देखो साइड पे आ जाएंगे इस तरह, और इसको ऐड करते जाओगे तो ये देखो इस तरह। अब देखो स्पेस उतनी ही है, यहाँ पे भी एक पैरा आ जाएगा, टैब 2 पे उसका पैरा आ जाएगा, 3 पे, 4 पे एंड 5 पे। देखो स्पेस उतनी यूज़ हो रही है लेकिन इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा दिखा सकते हो, तो यहाँ पे आप टैब्स यूज़ करते हो। टैब्स जो हमारे पास वर्टिकल्स और हॉरिजेंटल होते हैं, एक हॉरिजेंटल आपके सामने इस तरह नज़र आ रहे हैं और वर्टिकल इस तरह नज़र आ रहे हैं आपके सामने। तो अभी देखो इतने ही सेक्शन में रहते हुए आप जो है काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ्स जो हैं वो ऐड कर रहे हो। तो जहाँ पे ज़्यादा आपके पास कंटेंट हो और उसे आपने एडजस्ट करना हो एक सेक्शन में, तो उसके लिए आप टैब्स यूज़ करते हो, अकॉर्डियन यूज़ करते हो या टॉगल यूज़ करते हो। अब टैब्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, बाकी इसकी जो पोजीशन वगैरह वो आप देख लेना यहाँ से। ये देखो ये पोजीशन आपके सामने नज़र आ रही है, इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी के लिए इस पर आपने जस्टिफाइड किया तो ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे ऐड हो गए हैं इस तरह। अगर आपने सेंटर किया तो सेंटर में ऐड हो गए हैं, आपने स्टार्ट किया तो स्टार्ट पे ऐड हो गए हैं और एंड पे ऐड हो गए। स्टाइल में जाओगे तो सेम वही चीज़, बॉर्डर की विड्थ क्या हो, बॉर्डर की विड्थ दे दो।
बॉर्डर कलर क्या हो, बॉर्डर कलर दे दो। बॉर्डर का बैकग्राउंड क्या हो, वाइट ही रहने दो। टाइटल का कलर क्या हो, एक्टिव कलर क्या हो। एक्टिव कलर का मतलब है कि इस टाइम ये एक्टिव है तो ये कलर, ये एक्टिव हो जाएगा तो इसका कलर देखो ब्लैक हो गया, ब्लैक या ग्रीन जो भी हमने रखा है, तो एक्टिव कलर ये है। टाइपोग्राफी का आपको पता क्या होती है। स्ट्रोक क्या हो, आपको पता क्या होता है स्ट्रोक, ये अल्फाज का अपना जो बॉर्डर होता है वो। शेडो क्या हो आपको पता है। कंटेंट का कलर क्या हो, रेड करना है तो रेड कर दो। टाइपोग्राफी क्या हो, टेक्स्ट शेडो क्या हो आपको पता है। तो इस तरह आप टैब जो है ना वो ऐड करते हो एलिमेंटर में। नेक्स्ट हमारे पास है जी अकॉर्डियन। अकॉर्डियन क्या होता है, टैब आपको पता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। जो अकॉर्डियन और टॉगल होता है ना वो होता है वर्टिकली होता है बस, लेकिन ये फुल विड्थ होता है, ये देखो इस तरह इस तरह। और आपने ऐड करने और आप ऐड कर दो, ये इस तरह देखो। ये भी जो आपका जगह है कम यूज़ कर रहे हैं, जब एक ओपन करते हो दूसरा बंद हो जाता है, और इसके अंदर आप काफ़ी पैराग्राफ्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ये अकॉर्डियन है आपका। और टॉगल यहाँ पे, टॉगल यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करो, यहाँ पे टॉगल है। अब जो आपके सामने टॉगल सेम ही है अकॉर्डियन की तरह। अकॉर्डियन आपके सामने और टॉगल आपके सामने है। टॉगल बेसिकली जब कोई होता है ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने ऐड करने हैं। लाइक किसी भी बिजनेस पे आप जाते हो, फॉर एग्जांपल जैज़ की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे आपने देखना है कि क्या इस पैकेज में ये वाला चीज़ है। ऊपर पहले खुद ही क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे खुद ही आंसर दिया होता है। तो वो सारी चीज़ें आप टॉगल में ऐड करते हो। तो हम यहाँ पे टॉगल ऐड करते हैं पहले, और नीचे हम ऐड करते हैं अकॉर्डियन और अपडेट करते हैं। फ्रंट एंड पे जाते हैं। अब आपके सामने डिफरेंस नज़र आ रहा है अकॉर्डियन और टॉगल में। अकॉर्डियन जो होता है, जब भी आप अकॉर्डियन ऐड करते हो, अकॉर्डियन का जो पहला हिस्सा होता है ना ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। टॉगल का जो है वो सारे बंद होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरह। जब क्लिक करो तब भी नज़र आता है, अदरवाइज़ वो ओपन नहीं होता। तो टॉगल और अकॉर्डियन में सिंपल ये फ़र्क है, बाकी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और ये जो आइकन है आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपके सामने यहाँ पे टॉगल और टैब हमने डिफरेंस जो है आपके सामने नज़र आ रहा है कि टॉगल जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन नहीं हुआ होता जब आप पेज खोलते हो, अकॉर्डियन का जो पहला होता है वो ओपन हुआ होता है। सिंपली ये है। बाकी इसके कलर स्टाइल वगैरह सेम वही जो है टॉगल के, वो अकॉर्डियन जैसे ही हैं। तो स्टाइल करना आपको देख लेना, मैंने आपको डिफरेंस समझाना था। तो हमारे पास जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जनरल जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे अभी तक 4 पार्ट हो गए हैं एलिमेंटर फ्री के ऊपर, और एलिमेंटर फ्री जो है वो इतना ही है। इसमें जो 2-3 चीज़ें मैंने कहा है कि मैं बाद में करवाऊंगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है। तकरीबन वो 3 घंटे की वीडियो होगी, और उसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह आप क्लाइंट का कंटेंट लेके, लोगो वगैरह लेके, किस तरह आप एक 6 पेज 5 पेज या 6 पेज की जो बिज़नेस वेबसाइट है वो आप बनाते हो। तो अगर तो आप ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है साथ साथ कर रहे हैं तो वो इंशाल्लाह अक्टूबर में आएगी, जल्दी आ जाएगी। और अगर आप ये अक्टूबर के बाद देख रहे हैं वीडियो तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी होगी, आपने वो लाजमी देखनी है। उसमें यह है कि अभी तक जो आपने सेक्शन और कॉलम्स किया है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। एलिमेंटर एक नई चीज़ ला रहा है जिसे कहते हैं कंटेनर्स। कंटेनर्स जो है ना वो आपका काम बहुत आसान कर देते हैं, तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। उस 3 घंटे की वीडियो में मैंने ये बताया कि किस तरह आपने रिस्पॉन्सिव करना है अपने वर्डप्रेस को, किस तरह आपने स्टार्ट टू एंड क्लाइंट का कंटेंट लेके आपने वेबसाइट बनानी है, किन किन स्टेप से चलना है, और कौन से ऐसे स्टेप है जिनको फॉलो करोगे तो इजीली आपकी वेबसाइट बन जाएगी, आपको बार बार मतलब खपना नहीं पड़ता। उसके साथ साथ मैंने बताया उसमें कि डोमेन और होस्टिंग आपने कहाँ से लेनी है, कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह आप बनाते हो, कौन सी ऐसी जगह जहाँ से आप कलर्स लगाते हो तो पूरी वेबसाइट पर वो कलर्स लग जाते हैं, उन्हें ग्लोबल कलर्स कहते हैं। और ग्लोबल फाउंड्स लगाना मैंने बताया कि एक ही जगह से आप फाउंड वगैरह लगाओ, बाकी पूरी वेबसाइट पे भी वो वही लग जाते हैं, वही साइज़ वगैरह, या एक ही जगह से आप चेंज करो तो बाकी सभी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो वो बहुत डिटेल वीडियो है, काइंडली वो लाजमी देखिएगा। उसके बाद ही आपको एक पूरी वेबसाइट जो बनानी है और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।